हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इकोसिस्टम। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हुई व्यस्तता की वजह से। आज हम फिर से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र। उसी को कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समस्त बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैविक समुदाय और उसके आसपास के वातावरण आपस में मिलकर एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर अंतर क्रिया करने के फलस्वरूप जो सिस्टम का निर्माण होता है वो सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। जिस तरह से एक सिस्टम या तंत्र कोई भी मशीन है, उसके सारे पुर्जे ठीक तरह से कार्य करते हैं तभी वो मशीन चलता है, उसी तरह से ये नेचर इकोसिस्टम मीन्स इको का मतलब है पर्यावरण से और सिस्टम मतलब एक तंत्र के रूप में। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक, पर्यावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं पर्यावरण में, जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे, और साथ ही साथ उसके आसपास के वातावरण को मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। तो ये पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक अर्थात बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो हैं वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनके इंटरेक्शन के फलस्वरूप पूरे एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। तो यही सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की बायोटिक फैक्टर अर्थात ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव जंतु जो हैं और पेड़ पौधे, एबायोटिक फैक्टर मतलब उनके आसपास की जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है, इन दोनों के इंटरेक्शन के फलस्वरूप या अंतर क्रिया के फलस्वरूप जो सिस्टम का निर्माण होता है वो सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। तो जिस तरह मशीन का कोई भी पुर्जा काम नहीं करता है, कोई भी एक आध पुर्जा यदि काम नहीं कर रहा है तो पूरा सिस्टम ठीक तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाता, उसी तरह से पर्यावरण के ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में से कोई भी एक कमी हो जा रही है या ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम जो है वो कार्य नहीं करता। उसी तरह से ये पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है वो संतुलन उसका बिगड़ जाता है। तो कुल मिलाकर इकोसिस्टम या पारितंत्र का अर्थ क्या हुआ कि बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक कम्युनिटी का और एबायोटिक फैक्टर के आपस में इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो सिस्टम का निर्माण होता है वो सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। तो इसको एक प्रकृति की यानी कि नेचर की एक फंक्शनल यूनिट मान सकते हैं इकोसिस्टम को। और उसकी परिभाषा इस प्रकार से किया जा सकता है कि वातावरण के जैविक घटक यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, बंदर आदि सब, और साथ ही साथ पेड़ पौधे भी वो सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ये जैविक घटक आपस में एक दूसरे के साथ भी, जिस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसको हम लेते हैं, हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा जाता है वो पौधों पर, तो हमारी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। उसी तरह से हम जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। तो एक दूसरे से जैविक घटक भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और साथ ही साथ उनके आसपास के वातावरण के साथ में अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आएंगे, वहाँ का क्लाइमेट आएगा, प्रकाश आएगा, जहाँ पर धरती मृदा आएगी, प्रकाश आएगा, टेम्परेचर आएगा, वहाँ पर के सारे भौतिक फैक्टर जो होते हैं वो अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जैविक घटक आपस में तथा अजैविक घटकों के साथ अंतर क्रियाओं या इंटरेक्शन के द्वारा या उसके फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित, है ना, सेल्फ कंट्रोल्ड या स्वनियंत्रित या सेल्फ सस्टेन्ड जिसको कहा जाता है सिस्टम या तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम सामान्य रूप से बायोटिक कम्युनिटीज़ का एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन के फलस्वरूप बनने वाला सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड सर्वप्रथम दिया था, इकोसिस्टम वर्ड को दिया था सर्वप्रथम A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। पर मैंने विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण या इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं वह शाखा कहलाता है इकोलॉजी, है ना। इसके अंतर्गत पर्यावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करता है और उस तंत्र को क्या करते हैं, इकोलॉजी के रूप में अध्ययन, इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। माने इकोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम एक छोटे से जल की एक बूंद से लेकर पूरा महासागर तक भी एक इकोसिस्टम माना जा सकता है और साथ ही साथ यानी पूरी प्रकृति को, बायोस्फीयर को एक बड़ा पारितंत्र माना जा सकता है और उसके अंतर्गत छोटे छोटे स्थानीय पारितंत्र आते हैं। तो आगे जब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तब आपको स्पष्ट क्लियर होगा कि इकोसिस्टम क्या है, कैसा है। तो अभी तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक आपस में इंटरेक्शन के फलस्वरूप इस तरह के सिस्टम का एक निर्माण करते हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को क्लासीफाई करें
तो इतना विशाल बायोस्फीयर जो है वो पूर्ण रूप से एक पारितंत्र के रूप में मानते हैं वैज्ञानिक। तो उसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा है मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल पारितंत्र। तो प्राकृतिक जो होता है वो स्वनियंत्रित होता है। प्राकृतिक पारितंत्र या सामान्य जो जैसे तालाब का इकोसिस्टम है, जंगल का इकोसिस्टम है, ये सब क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, स्वनियंत्रित होते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। और आर्टिफिशियल जो होते हैं ये स्वनियंत्रित नहीं होते हैं, मैन मेड होते हैं। मैन मेड होते हैं, मैन मेड अर्थात क्या है, जैसे एक्वेरियम है ना, मछली घर जो घर में बना के रखते हैं, तो उसमें जब तक आप उसको वो एनवायरनमेंट प्रदान नहीं करोगे तब तक वो इकोसिस्टम निर्मित नहीं हो सकता। मतलब भोजन उसको हम ऊपर से देंगे, पानी भी हम व्यवस्था करेंगे, और पूरा निर्माण जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ उसको सस्टेंड भी मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, फीडिंग भी मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, मतलब उसका परिचालन भी मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहलाएगा स्वनियंत्रित, या स्वनियंत्रित नहीं, ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा, जो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं होता, मैन मेड होता है। इसी तरह से एक घर का छोटा सा गार्डन को भी ले सकते हैं जो हम खुद डेवलप किए हैं, तो वो कहलाएगा सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं, आर्टिफिशियल कहलाएगा। ठीक है, एक्वेरियम। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल दो हो गए। अब नेचुरल को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, और दूसरा है एक्वेटिक यानी कि जलीय। टेरेस्ट्रियल या स्थलीय मतलब स्थल में पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम है वो स्थलीय कहलाएगा। इसमें सबसे पहले कैटेगरी में हम रख सकते हैं वन के यानी कि फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में क्या है कि छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक भी पूरे स्थित होते हैं। साथ ही साथ उन वन फॉरेस्ट में या जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी को मिलाकर, और साथ ही साथ वहाँ पर के आसपास के वातावरण को मिलाकर एक पारितंत्र कहा जाएगा, वन का पारितंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहा जाएगा। उसी तरह से घास के मैदान में जो छोटे बड़े सभी प्रकार के घास पाए जाएंगे, वो घास, वहाँ पर पाए जाने वाले कीट, टिड्डे आदि जो भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, और छोटे छोटे चूहे आदि, वो सब मिलाकर और उनके आसपास के वातावरण को मिलाकर ये क्या कहलाएगा, घास का पारितंत्र कहलाएगा, है ना, ग्रासलैंड पारितंत्र या ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहलाएगा। उसी तरह से ये क्या है, ये देखिए मरुस्थल का पारितंत्र जो है, जैसे मरुस्थल में वहाँ पर की रेत, वहाँ पर की मिट्टी और वहाँ पर के एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं और आसपास का जो वातावरण है, उन सब को मिलाकर मरुस्थल का पारितंत्र कहा जा सकता है। तो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारितंत्र में कौन कौन से आ गए, फॉरेस्ट का है, ग्रासलैंड का है, और डिजर्ट यानी कि मरुस्थल का पारितंत्र आता है। अब पारितंत्र मतलब समझ गए हैं कि वहाँ पर के जीव जंतु और वातावरण आपस में सभी मिलकर उस सिस्टम का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है पारितंत्र। उसी तरह से एक्वेटिक में दो प्रकार के आएंगे, एक तो होगा स्थिर जल वाले होंगे और दूसरा प्रवाही जल वाले। स्थिर जल वाले को लेंटिक कहा जाता है और प्रवाही जल वाले को लोटिक कहा जाता है। तो स्थिर जल कहाँ पर पाया जाएगा, जैसे एक तालाब है, तालाब में का पानी क्या है, स्थिर होता है, वो बहता नहीं है, और नदी का जैसे जल है वो बहती हुई अवस्था में रहता है। तो नदी का जो पारितंत्र है वो अलग होगा जो प्रवाही जल में होगा, और उसी तरह से लेंटिक जो होगा वो स्थिर होगा, तालाब का पारितंत्र होगा, समुद्र का पारितंत्र होगा जो वहाँ से आगे की ओर बहता नहीं है, है ना। तो एक स्थिर रहता है तो वो पारितंत्र कहलाएगा, तालाब और समुद्र का ये लेंटिक पारितंत्र कहलाएगा। और लोटिक में नदी आ जाएगा, झरने आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी तालाब में जैसे छोटी मछलियाँ पाई जाएंगी, छोटी बड़ी सभी प्रकार की मछलियाँ पाए जाएंगे, जलीय जीव जंतु और उसमें उपस्थित होंगे तालाब के अंदर में। साथ ही साथ तालाब के नीचे में कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाएंगे, कुछ पौधे, जलीय पौधे पाए जाते हैं। तो वो सब पौधे, जीव जंतु, तालाब का पानी, प्रकाश और वहाँ पर का वातावरण, टेम्परेचर सभी मिलाकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। तो उसको तालाब का इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम या तालाब का पारितंत्र कहा जाएगा। उसी तरह से नदी का जैसे बहती हुई जल में भी कितने प्रकार के जीव जंतु, स्नैक्स आदि और अन्य प्रकार के नदी में पाए जाने वाले जीव जंतु पाए जाएंगे। छोटे छोटे पौधे नदी के किनारे में उगते हैं, आसपास का उनका वातावरण है, वो सभी मिलाकर एक पारितंत्र का निर्माण करेंगे। तो वो कहलाएगा नदी का पारितंत्र या रिवर इकोसिस्टम कहलाएगा। तो इस तरह से पारितंत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किए, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में आता है ये जो कि स्वनियंत्रित होता है, स्वचालित होता है, अर्थात सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ सस्टेन्ड होता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल मैन मेड होता है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं होता, उसको मैन के द्वारा बनाया जाता है और कंट्रोल भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। टेरेस्ट्रियल में इसमें
प्राकृतिक में दो प्रकार के हैं, स्थलीय हैं और जलीय हैं। स्थलीय में वन का पारितंत्र आएगा, घास का पारितंत्र आएगा और मरुस्थल का पारितंत्र आएगा। एक्वेटिक में आएगा स्थिर और प्रवाही। स्थिर के अंतर्गत आएंगे जो तालाब और समुद्र होंगे, जो स्थिर जल वाले होंगे, और प्रवाही में नदी जो बहती हुई पानी जो होगी वहाँ पर का पारितंत्र कहलाएगा प्रवाही या लोटिक इकोसिस्टम कहलाएगा। लोटिक, एक्वेटिक, आर्टिफिशियल, लोटिक, एक्वेटिक और नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएगा। तो ये हो गया इकोसिस्टम के प्रकार की बात। आगे हम देखते हैं कि इकोसिस्टम की संरचना किस तरह से होती है।